नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ नंबर 9 जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, इन चित्रों को देखो, हर एक के बारे में दो दो वाक्य लिखें। पहले का, पक्षी खुले आसमान में उड़ते हैं और उन्हें स्वतंत्र रहना पसंद होता है। आप चित्र में देख रहे होंगे। उसके बाद, गिरते हुए झरने का दृश्य मनोहारी होता है और पक्षी भी सरोवर का पानी पीते हैं। और अगले चित्र के अनुसार, तितली फूलों पर मंडराती है, फूलों की महक चारों तरफ फैलती है। प्रश्न नंबर 2 में, तुम्हें कौन सा जानवर या चिड़िया सबसे सुंदर लगती है? उसके सुंदरता के बारे में 4 बातें लिखो। खरगोश मुझे सबसे अच्छा लगता है। उसका रंग सफ़ेद होता है, वह शाकाहारी जानवर होता है और यह बहुत तेज़ दौड़ता है। आगे है प्रश्न नंबर 3, चिड़िया की बच्ची कहानी में यह वाक्य किसने और किससे कहे? वाक्य है, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। माधवदास ने यह वाक्य चिड़िया से कहे। इससे आगे, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। ये वाक्य चिड़िया ने माधवदास से कहे। इससे आगे, सोना उसी की जगत को तृष्णा है। ये वाक्य माधवदास ने चिड़िया से कहे। और लास्ट में, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? ये वाक्य चिड़िया ने अपने बच्चे से कहे। प्रश्न नंबर 4 में एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें से हमको 5 या 6 प्रश्न बनाने हैं। इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। और नीचे हमने 5 प्रश्न बनाए हुए हैं। इस प्रकार हैं। पहला है, महल में प्रतिदिन क्या क्या होता है? दूसरा प्रश्न है, रुपए मिलने से किसकी जान बच जाएगी? इसके बाद, राजा को क्रोध क्यों आया? और प्रश्न नंबर 4 है, राजा ने क्रोध में आकर क्या कहा? और प्रश्न नंबर 5 हमने बनाया है, मुश्किल में कौन पढ़ सकता था? प्रश्न नंबर 5 के क भाग में पूछा गया है, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कौन कौन से काम करती है? इसका उत्तर है, खाना बनाती है, कपड़े साफ करके देती है, हमें पढ़ाती भी है, वो मेरी साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखती है। इसी का भाग ख है, तुम अपनी माँ के कौन कौन से कामों में मदद करते हो या करना चाहोगे? इसका उत्तर है, घर के सभी कार्यों में, जैसे सब्जी काटना, झाड़ू लगाना या घर की साफ़ सफाई में हाथ बटाना। और ग भाग में पूछा गया है, अपनी माँ के बारे में 2 ऐसी बातें बताओ जो तुम्हें बहुत पसंद हैं। इसका उत्तर है, नंबर 1, वो मुझे सुबह हंसते हुए उठाती है। और नंबर 2, वो हमें हंसी हंसी में खाना खिलाती है। प्रश्न नंबर 6, सेठ ने चिड़िया को सोने के घर और मोतियों की झालर का लालच दिया, तो उसके जवाब में चिड़िया ने अपनी माँ के घर को कैसा बताया? इसका उत्तर बच्चों आप खुद इस पाठ को पढ़कर और लिखेंगे। इससे आगे, अपने घर के बारे में इस तरह से बताओ कि उसको पढ़ते ही घर का दृश्य सामने आ जाए। मेरे घर का दरवाज़ा पूर्व दिशा में खुलता है। मेरे घर के सामने 2 बड़े बड़े आम के पेड़ लगे हुए हैं। प्रवेश करते ही अतिथि कक्ष है, फिर आंगन है, उसके बाद 2 कमरे बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 7 में, कहानी के अंत में अगर सेठ का नौकर छोटी सी चिड़िया को पकड़ने में कामयाब हो जाता है तो सोचो चिड़िया का आगे का जीवन किस प्रकार बीतता है? इसका उत्तर है, यदि वो पकड़ने में कामयाब हो जाता है तो उसको आगे के जीवन में उसके गुलाम रहने पड़ता है। और प्रश्न नंबर 8, तुम जब बहुत खुश होते हो तो तब क्या क्या करते हो?
जब हम खुश होते हैं तो नाचते गाते व हंसते हैं। बच्चों, अंत में प्रश्न नंबर 9 में एक कविता दी गई है। आपको इसको पढ़कर एक अच्छा सा चित्र बनाना है। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से करिए। धन्यवाद।